बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक बड़ी ही शर्मनाक किस्म की एक वारदात सामने आई है और इंतहाई अफसोस हुआ है मुझे ये खबर सुन के, और अब आपको सुनाकर भी मुझे अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के जबरदस्त किस्म के नौजवान बॉलर और पीएसएल के टॉप विकेट टेकर शाहनवाज धानी के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई है। और मैं तो इसको भाई मतलब एक मुजरमाना कार्रवाई समझता हूं। अब इस पे मुझे आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे क्या एक्शन लेगा। किसी नौजवान के फ्यूचर के साथ इतना बड़ा हाथ करना ये बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी नाइंसाफी हुई है। ये वाकया क्या हुआ है मुकम्मल तफसील से आपको बताने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज आने वाली सीरीज है उसके हवाले से अच्छी खबर आई है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है उसमें जो पाकिस्तान की कोविड टेस्टिंग हुई है उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, उसके बारे में भी आपको मुतला करूंगा। फिर अगर आप हैं अहमद शहजाद और उमर अकमल के फैन, तो अहमद शहजाद और उमर अकमल के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज के दौरान जो है वो मिसबाह उल हक ने क्या फरमाया है कि इस पे क्या किन चीजों पे वो काम करने वाले हैं, इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आते ही इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर हयात शो, और हमारे क्लाइंट होम एक्सपेंस के फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जैसे अब सबसे पहले तो मैं अपनी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कहीं भी आपको नहीं ये बताई गई होगी किसी यूट्यूब चैनल पे, आपको पहली बार बताने जा रहा हूं कि उमर अकमल और इसके अलावा अहमद शहजाद जो हैं उन दोनों को पीएसएल 7 का हिस्सा बनाने का अंदिया दे दिया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मालिक हैं उन्होंने ये कह दिया है कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को वो 2007 का जो सीजन है, माफ कीजिएगा, जो सीजन 7 है पीएसएल का, उसमें जरूर कंसीडर करने जा रहे हैं। और अहमद शहजाद को उन्होंने इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि अहमद शहजाद के हाथ में इंजरी थी और वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उनको शामिल नहीं किया गया और किसी और फ्रेंचाइज ने भी शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं थे। ये पहली बार बताया गया है और कि वो अवेलेबल ही नहीं थे, और अब वो अवेलेबल होंगे जो सीजन 7 है उसके लिए, तो उनको कोयटा ग्लैडिएटर जरूर इंक्लूड करेगा। और उमर अकमल के हवाले से तो बड़ी खबर उन्होंने बताई है और उन्होंने ये कहा है कि उमर अकमल को वो रिटेन करने जा रहे हैं। जी हां, जैसे ही कोई 1-2 महीने के अंदर अंदर उनका रिहेबिलिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है उसके साथ ही कोयटा ग्लैडिएटर्स उमर अकमल को रिटेन करने जा रही है। जी हां, ये दावा किया है, ये कहा है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं उन्होंने, उमर एसोसिएट्स के भी मालिक हैं वो, जिन्होंने ये दावा किया और जिन्होंने ये कहा कि वो ये करने जा रहे हैं। तो बड़ी जबरदस्त खबर है जी। अब आपको कम से कम नेक्स्ट सीजन जो है पीएसएल 7 उसमें आपको ये दोनों खिलाड़ी नजर आएंगे। कुछ लोग इनके डाई हार्ट फैंस हैं और वो बार बार कहते हैं कि इनके बारे में कोई खबर बताएं, इनके बारे में कोई खबर बताएं। तो ये अच्छी खबरें इन दोनों के बारे में, लेकिन बुरी खबर जो मैं आपके साथ ब्रेक करने जा रहा हूं जिसपे मुझे बहुत शर्मिंदगी अफसोस हो रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि यार ऐसे नाअहल लोगों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चक्कर है, क्यों है ये ऐसे लोग। और कल्प्रेट कौन है? उस्मान वाला साहब। उस्मान वाला साहब जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अब वाकया क्या हुआ जी कि यूनुस खान नहीं जा रहे थे, ठीक है जी, उनकी जगह एक यानी सीट चार्टर्ड प्लेन की एक सीट खाली थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने पीसीबी से यह गुजारिश की थी कि जनाब ये जो खाली सीट है इसमें शाहनवाज धानी को हमारे साथ इंग्लैंड भेज दिया जाए, हम उसको इंग्लैंड के साथ T20 और वनडे सीरीज में भी
ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको टीम के साथ रखेंगे और फिर हम T20 सीरीज में उसको ट्राई करेंगे। और वो तैयार थे, उनको कह दिया गया था कि आप तैयार रहें, आप जा रहे हैं। लेकिन आखिरी लम्हात में क्या हुआ कि उस सीट के ऊपर पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब उस्मान वाला साहब ने अपनी तशरीफ का टोकरा रख दिया और उस नौजवान का कैरियर बनते बनते उन्होंने खराब कर दिया। अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, इंग्लैंड की पिचेस में बॉलर्स को कितनी जबरदस्त मदद मिलती है और खास तौर पे फास्ट बॉलर्स को, तो वहां पर अगर उसको T20 में मौका मिल जाता और वो परफॉर्म करता तो उसके कैरियर के लिए कितना जबरदस्त होता। लेकिन ये जो उस्मान वाला साहब है, इन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि वहां पर आपको जाकर, इंग्लैंड में इस वक्त कानून है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क से जाएंगे, और खासतौर पे जो रेड लिस्ट वाले मुल्क हैं, पाकिस्तान भी उनमें है, तो अगर आप जाएंगे तो आपको से कम 10 दिन के लिए किसी होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा और उसके लाखों रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। तो वाला साहब वहां गर्मियों की छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और वो सीट के भी पैसे बच गए उनके, जाहिर बात चार्टर्ड प्लेन में जाएंगे, वीवीआईपी प्रोटोकॉल, और उसके बाद वो पाकिस्तान की टीम के साथ क्वारंटीन करेंगे वहां पे, और क्वारंटीन के उनका जो खर्चा है वो बच जाएगा। और यार वैसे हद है, बेहिसी की हद है, बेशर्मी की हद है, इससे ज्यादा मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इस तरह की हरकतें करने वाले लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और एक गरीब आदमी है, जो गरीब नौजवान है, यार उसको जाने देते, को 10-15 लाख रुपया बन जाता है उसका इस सीरीज का। आप अमीर लोग हैं, लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं और उसके बावजूद आप जो है वो फकीरों की तरह मांगते फिरते हैं और बचते करते फिरते हैं। वो बेचारा एक मुतमव्वल फैमिली, एक मॉडरेट फैमिली से ताल्लुक रखने वाला वो नौजवान जो है, अगर इंग्लैंड में चला जाता, उसके 4 पैसे बन जाते तो क्या तकलीफ थी आपको? हैरान होता हूं यार मैं इस बेइज्जती पे, कौन ना मर जाए है खुदा। और मैं तो यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है जब से ये मैंने खबर सुनी है। और मैं मतलब पहले दिल नहीं कर रहा था आपको बताऊं, लेकिन फिर क्या करूं कि बताना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये ज्यादती हो जाएगी। अभी आप देखिए कि शोएब मकसूद के लिए किस कदर आवाजें बुलंद की हैं, और आपके इस भाई ने तो हर प्रोग्राम में उसकी बात की है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बाद जो है वो शुक्रिया भी अदा किया। तो भाई बात ये शुक्रिया की है ही नहीं, जिसका हक है उसके हक के लिए बोलना जरूरी है। और बाकी आगे वो परफॉर्म करता है नहीं परफॉर्म करता, ये अब किस्मत के खेल है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही कि शायद वनडे सीरीज में शोएब मकसूद आपको खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, उसको T20 सीरीज में ही शामिल किया जाएगा। क्योंकि हमारे जो मिसबा साहब हैं वो ये कहते हैं, आज उनका भी एक नया जो है वो बयान सामने आया है, उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस की है, वर्चुअल मीडिया कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने ये कहा कि 2 एक पोजीशंस हैं हमारी जिन पे हमें मसला है। वो बंदा पूछे कि वो 2 पोजीशंस कौन सी हैं, वो कहते हैं कि जी उन पोजीशन पे साउद शकील के आने से और हारिस सोहेल के आने से, यानी मिडिल ऑर्डर में हमारा मसला चल रहा था, तो उसके बाद हमारा ये मसला हल हो जाएगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई आपके तो जो है वो शर्जील खान और फखर जमान वो भी नहीं चल रहे, और मिडिल ऑर्डर में आप आजम खान को ट्राई करेंगे या फिर आप शोएब मकसूद को ट्राई करेंगे, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होगा? बड़े सवाल उठेंगे। अगर मिसबा साहब उसको मौका नहीं देते तो भाई फिर बड़े सवाल उठेंगे। दूसरी जानिब अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी टीम की जो कोविड टेस्टिंग है पहली, वो नेगेटिव आ गई है जी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नेगेटिव आ गई है। और अब पाकिस्तान की टीम एक और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मंडे से पाकिस्तानी टीम जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगी, और उसके बाद जुमे को 6 जुलाई को पाकिस्तानी टीम जो है वो डर्बी से रवाना हो जाएगी कार्डिफ, और वहां पे पाकिस्तान को 8 जुलाई को पहला ODI खेलना है। उधर जो जनूबी अफ्रीका इस वक्त दौरा कर रही है वेस्ट इंडीज का, तो वेस्ट इंडीज जैसे ही T20 फॉर्मेट में आई है, आते ही उन्होंने जनाब जनूबी अफ्रीका को शॉक करके रख दिया है T20 सीरीज के मैच में, और तबाही फेर के रख दी है जनूबी अफ्रीका की। तो अब हमने भी जाना है वहां पे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ये 2 फेवरेट टीम्स हैं, और आपको पता है 2016 के T20 वर्ल्ड कप के ये दोनों फाइनलिस्ट भी हैं, और इस वक्त भी फेवरेट टीम्स हैं। तो वहां पे हमारे साथ क्या होगा ये हमें देखना जरूर है। लेकिन अच्छी खबर पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए ये है कि पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे उसमें क्राउड भी होगा और फुल माहौल बनेगा। और मिसबा साहब कहते हैं क्राउड के आने से उनको बड़ा हौसला मिलता है। ये तो देखना पड़ेगा कि आपको हौसला क्राउड देता भी है या नहीं देता। लेकिन जबरदस्त खबर है जी, न्यूजीलैंड के बोर्ड के CEO ने कंफर्म किया है कि जी न्यूजीलैंड इस साल सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है जी, और 13 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम
पाकिस्तान का दौरा करेगी। 2007 में लास्ट टाइम न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। 13 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम दोबारा पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी जी। व्हाइट बॉल मैचेस खेलेंगे और मजा आएगा। केन विलियमसन आएंगे जी हमारे पाकिस्तान में, और होपफुली पाकिस्तान क्राउड भी अवेलेबल होगा, और वो केन विलियमसन जो उनके इस वक्त हीरो बन चुके हैं इंडिया को शिकस्त देने के बाद, उनको जबरदस्त किस्म की मुबारकबाद भी मिलेगी पाकिस्तान के क्रिकेट फैन से। बहरहाल अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।